जा रहे हैं। प्रतिपक्ष जो है ना बारंबार इस बात को कहकर मजाक के पात्र बन गए हैं। अरे कोई योजना सरकार ना लागू करती है कि ऑपोजिशन लागू करता है कि इनकी योजना किसके लिए होता है? सिर्फ परिवार के लिए होता है। वो अपने आप को बता रहे हैं कि मैं प्रताड़ित होता रहा हूँ। यही तो डेमोक्रेटिक व्यवस्था की खूबसूरती है कि लोग अपनी बातों को प्रोटेस्ट के माध्यम से करते हैं और सरकारें उन बातों को सुनती भी है जो सरकारें संवेदनशील होती हैं। ये वही बिहार था ना जो देश के ऊपर बोझ था, अराजक था, अपहरण के लिए जाना जाता था, लूट के लिए जाना जाता था। नमस्कार, आप जुड़ गए हैं दर्श न्यूज से और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, सुबह सुबह माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया पर एक बड़ी खुशखबरी दी है। खुशखबरी किसके हित में है? देखिए, आशा दीदी और ममता दीदी की जो वेतन थी वो 2 गुना बढ़ाई गई है और आशा दीदी की जो वेतन है वो 3 गुना बढ़ाई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अंजुम आर जी है, जेडीयू के प्रवक्ता है। जिस तरह से नीतीश कुमार ने खुशखबरी दी है आशा दीदी को और ममता दीदी को, लेकिन ममता दीदी कहीं ना कहीं नाराज दिख रही है कि 600 से कुछ होने वाला है नहीं। नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। तमाम हमारी आशा बहनें, ममता बहनें हमारी बहुत खुश है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हम तमाम बहनों की तरफ से कोटि से धन्यवाद भी देते हैं और आभार भी प्रकट करते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी का यह जो निर्णय है वो निश्चित रूप से न सिर्फ हमारी इन बहनों के मनोबल को बढ़ाएगा बल्कि जो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा हमारा है उसको भी बहुत सशक्त और सुदृढ़ करेगा। और यह फैसला ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। और यह फैसला यह भी दर्शाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बिहार के विकास को लेकर के, वहाँ के समाज के विकास को लेकर के किस तरह से वो प्रतिबद्ध भी हैं। और ऐसा नहीं है कि ये पहला निर्णय, अनेकों निर्णय ऐसा होते रहे हैं, नीतियाँ बनती हैं, योजनाओं का निर्माण लगातार होता रहा है जिससे समावेशी विकास जो है वो हम लोगों को दिखता है और वो समावेशी विकास राष्ट्रीय पटल पे एक बहुत बड़ा नज़ीर बनती है। तो ये आज का निर्णय है। इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी को पुनः एक बार आभार प्रकट करते हुए यह जरूर कहेंगे, मजबूती के साथ कहेंगे कि यह ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मील का पत्थर साबित होगा। समान वेतन के लिए आशा दीदी हो या ममता दीदी हो, लगातार रोड पर अपनी मांग को लेकर उतरते रही है, लगातार सरकार से मांग करते रही है। लेकिन चुनावी साल में जिस तरह से नीतीश कुमार ने खुशखबरी तो दी, लेकिन आप एक महिला है, आप भी समझिए क्या 600 में आज के डेट में क्या कुछ होने वाला नहीं, है? देखिए, यही तो डेमोक्रेटिक व्यवस्था की खूबसूरती है कि लोग अपनी बातों को प्रोटेस्ट के माध्यम से करते हैं और सरकारें उन बातों को सुनती भी है जो सरकारें संवेदनशील होती हैं। हमारी आशा दीदी, ममता बहनें जो है निश्चित रूप से उनकी मांग थी, पुरानी मांग थी और उन मांगों को हमारी सरकार संवेदनशील गवर्नमेंट है, इसीलिए उनके उन बातों को सुना भी गया और ये आज की घोषणा जो उस दिशा में है। और रही बात कम जो आप कह रहे हैं, तो अब हमारी सरकार ने ही उन बहनों को ममता दीदी के रूप में, आशा कार्यकर्ता बहनों के रूप में चिन्हित किया, उन्हें स्थापित किया, उनके मानदेय को देना, मानदेय को बढ़ाना, उनकी बातों को सुनना और फिर वैसी बातें होंगी तो अब विकास जो है तो योजनाओं का निर्माण तो एक सतत प्रक्रिया है ना, वो तो चलते रहता है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो योजनाओं का मैंने घोषणा किया कि मेरी जब सरकार महागठबंधन की बनेगी तो हम ये घोषणा लाएंगे, धरातल पर उतारेंगे। अब नीतीश कुमार जी, चुनावी साल है, ऐसे में जो हम मांग कर रहे हैं वो चीज को वो पूरा करते जा रहे हैं। प्रतिपक्ष जो है ना बारंबार इस बात को कहकर मजाक के पात्र बन गए हैं। कोई उनकी इन बातों पे संज्ञान ले नहीं रहा है। अब तो आवाम ये कहने लगी है ना कि बारिश अगर बरखा ना होखे और बारिश दूसरा दिन होखे लागल तो सुबह में नेता प्रतिपक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर ये बात कह दे कि नहीं खा जानत काहे बरखा भइल हा, छीकन यहाँ तो इंद्र भगवान डरा गया, हमारा डर से वर्षा होने लगा। अब आवाम जो है ना इस तरह के मजाकिया शब्दों में उनके बातों को अब लेने लगी है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की संवेदनशीलता बिहार को बदहाल बिहार बना के रखा था ना इन लोगों ने। ये वही बिहार था ना जो देश के ऊपर बोझ था, अराजक था, अपहरण के लिए जाना जाता था, लूट के लिए जाना जाता था। उस बिहार को वहाँ से उठा करके अपनी सोच, अपने विज़न के माध्यम से, जिसको उन्होंने मिशन मोड में काम किया, विकासशील बिहार और अब सशक्त और विकसित बिहार केंद्र की मदद से बनने की दिशा में चल रहा है। तो इसलिए नेता प्रतिपक्ष के पास कोई एजेंडा बचा नहीं है सिवाय इस बात की कि बैठ कर करके जब कोई नीतियों का निर्माण होता है, जब कोई कार्यक्रम या योजनाओं का निर्माण होता है तो बैठ करके क्रेडिट झूठा किसरे लेने की कोशिश करते हैं। ये कोई पहली बार थोड़ी, लगातार ये कह रहे हैं कि जब से बेरोजगार हुए हैं ना, हमारे नेता ने ना 17 महीना का रोजगार दिया था, जब से वो बेरोजगार हुए तब से ये कैसेट बज रहा है, जब से बेरोजगार हुए तब से कैसेट बज रहा है। यही नेता प्रतिपक्ष है, जब साथ में हमारे थे डिप्टी चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री जी ने उनको बना के रखा हुआ था तो कहते थे सुशासन है।
उनके जैसा कोई मुख्यमंत्री नहीं, उनकी संवेदनशीलता की गाथा गाते थे और है भी ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप जब आप ऑपोजिशन में गए तो जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं उसको भी आप क्रिटिसाइज़ करें। अच्छी चीज़ें हैं उसका वेलकम होना चाहिए, बिहार की आवाम कर रही है वेलकम, तो आपको बिहार के आवाम की भावनाओं के साथ उनको होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि माई बहन मान योजना जो हम 2500 लागू किए हैं, देखिएगा नीतीश सरकार फिर कोई नया नाम देकर और वो योजना को लागू कर कौन सा देंगे। योजना लागू किया? सरकार समझ में नहीं आता, उनका क्या कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत है वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। अरे कोई योजना सरकार ने लागू करती है कि ऑपोजिशन लागू करता है? आप कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हमने लागू किया है। कौन सी माई बहन योजना? मांग वो कर रहे हैं, लागू सरकार कर रही है। उन लोगों ने एक ही योजना लागू की अपने शासन में रहते हुए। उन्होंने किया है परिवार के लोगों के लिए, अपनी माँ बहनों के लिए योजनाएं जो है उसको इंश्योर और कन्फर्म किया है। माता राबड़ी जी है ना, चीफ मिनिस्टर न बनी थी, अभी माता राबड़ी जी उनकी है ना, अभी ऑपोजिशन लीडर ऑपोजिशन काउंसिल में हैं, वो स्वयं असेंबली में नेता प्रतिपक्ष है ना, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने थे ना, भाई थे ना मिनिस्टर, बहन राज्यसभा रहते हुए लोकसभा का टिकट देकर लड़ाए गए ना। क्यों? राष्ट्रीय जनता दल में और कोई महिलाएं नहीं थी जिन्होंने बरसों से अपने खून को पसीना बहाया था? बहन रोहिणी जी सिंगापुर में न रहती थी, पैरासूट से उतार करके चुनाव लड़ाए गए ना सारण लोकसभा से, भले वहाँ की जनता ने उनको बैरंग वापस करवा दिया। अरे तो बिहार की जनता जानती है, बेटियां जानती हैं, महिलाएं जानती हैं कि इनकी योजना किसके लिए होता है। सिर्फ परिवार के लिए होता है। राष्ट्रीय जनता दल पार्टी थोड़े है, परिवार लिमिटेड पार्टी है, कौन नहीं जानता इस बात को। चलिए एक आखिरी सवाल रखते हैं। पार्टी और परिवार से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप टीम अपना अलग बना के निर्दलीय महुआ से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ऐसे में क्या तेज प्रताप को जेडीयू का साथ मिलेगा? देखिए ये किसी भी परिवार का जो व्यक्तिगत मैटर्स होता है उस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और रही बात तेज प्रताप जी की, तो वो तो स्वयं ही इंटरनली उस परिवार में, उस पार्टी में क्या रहा है, मुझे और आपको ना सवाल लेने की आवश्यकता ना मुझे जवाब देने की आवश्यकता है। स्वयं उन बातों को वो बता रहे हैं कि क्या स्थिति वहाँ पे बनी हुई, कितने जयचंद हैं, किस तरह से वहाँ परिवार में चीज़ें बनी हुई है। आप सोचिए ना, बड़ा पुत्र है ना, बड़े पुत्र हैं, दुखी भी वो है। निश्चित रूप से आप सोच लीजिए कि किस तरह से वो अपने आप को बता रहे हैं कि मैं प्रताड़ित होता रहा हूँ, मुझे रोका जाता रहा है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आदरणीय लालू जी को नज़रबंद करके रखा गया। तो सारी बातों को तो वो स्वयं बता रहे हैं। वैसे में जेडीयू साथ देगी क्या उनकी? नहीं, देखिए जेडीयू का जो अकाउंटेबिलिटी है ना वो आवाम के प्रति है। और ये साथ देने और ना देने वाली क्या बात होती है भाई? हमारा साथ, हम लोग एनडीए में इंटैक्ट है, हमारा गठबंधन है, हम आवाम के लिए, आवाम के साथ है, आवाम के लिए हैं। थोड़ी हम लोग किसी के निष्कासन और इसके वजह से, अगर हम लोग कोई अपॉर्चुनिटी वाली राजनीति हमारी तो है नहीं कि एक अपॉर्चुनिटी दिखा चलो उसको टैकअप कर लेते, वो चीज़ें तो जेडीयू ने कभी किया नहीं। जेडीयू ने हमेशा अपने वोटरों के लिए और वोटरों की चिंता की। तो देखिए अभी आप सुन रहे थे जेडीयू के महिला प्रवक्ता है, और साफ तौर से देखिए जिस तरह से आशा कार्यकर्ता हो या ममता कार्यकर्ता हो,